नेताओं का बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर देखा है तो आदिवासी प्रेम जो है दोनों दलों का देखने को मिल रहा है। अगर हम तीसरी ओर देखें यहाँ पर तो जिस तरह से लगातार अपराध का मुद्दा उठ रहा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये सभी मुद्दे जो है ये किस तरह से यहाँ पर एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर बनाएंगे यहाँ पर चुनाव में? देखिए अनन्या जी, इसमें एक तो ये था गुजरात और हिमाचल के चुनाव। गुजरात में तो इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ के तो समीकरण बदल गए हैं, पर हिमाचल में आज भी कांग्रेस का अच्छा इंप्रेशन है। मतलब कांग्रेस की जो प्रेजेंस है बहुत जबरदस्त है। तो वो जो इन दोनों चुनावों के जो रिजल्ट आएंगे उसमें थोड़ा सा भी इजाफा होता है, थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, तो फिर हमको लगेगा कि हाँ वाकई इस यात्रा का जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे कुछ फर्क पड़ा है जी। दूसरी बात आपको ये बोलनी थी कि अभी इंदौर में एक जो राहुल गांधी जी की यात्रा जब राहू में रुकी थी, आपने भी कवर किया था उसको जी। एक वीडियो आपने देखा होगा, आप तक भी पहुंचा होगा कि आप आज उस पूरे जितने युवा नेता हैं काफी नाराज चल रहे हैं एक बात से, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया, एक शक्ति सिंह गोयल है, उसने बेचारे ने कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए लगाए थे, खर्चा किया था, काफी खर्चा किया था उसने, जो यात्रा जब इंदौर जिले में घुसी थी, और उसको उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के साथियों से पूछा पर कोई उसका जवाब नहीं दे पाया कि क्यों निकाला गया। तो एक तो ये जो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा इंदौर में, क्योंकि जो युवा कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं उनको लग रहा है, और धक्का भी कैसे मारा, जैसे कि अपन बहुत ही जैसे कहना चाहिए दुत्कार करके उनको धक्का मार के बाहर कर दिया, और जो अपशब्द गए होंगे वो अलग है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये बताना था आपको कि एक आपने क्राइम की बात की है अभी अनन्या जी, अमित तावरे जी ने भी की, और भाजपा भी करती है क्राइम में कौन नंबर 1, कोई कहता राजस्थान नंबर 1, कोई कहता मध्य प्रदेश नंबर 1। तो एक आपके चैनल से गुजारिश है, हमने दूसरे चैनलों को भी यही बोला है कि आप अपने पास एक डाटा निकाल लें CCTVNS से, और अपने दूसरे जो बहुत सारे क्राइम के जो सरकार के अधिकृत जो वो है वेबसाइट है उनसे मिल जाएगा जी। तो आप लोग एक चीज को, ताकि कोई आपके सामने ना बोल पाए, ना मालू जी झूठ बोल पाए, ना अमित तावरे जी झूठ बोल पाए, और जो भी बात रहे आपके सामने रहे, अनन्या तुरंत बोल दे कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो मालू जी, ये तो ऐसा नहीं है, राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। या तावरी जी को आप बोल पाए कि नहीं तावरी जी आप गलत बोल रहे हो, ये राजस्थान नंबर 1 है। तो एक छोटी सी चीज है, आपके स्टूडियो में एक जरूर रख लीजिए ये, ताकि ये क्या होगा कि रोज की मतलब ये तो एक जिसे कहना चाहिए एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो एलिगेशन लगा दिया, अच्छा किसी के पास समय नहीं है कि वो चेक करे कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। किसी को, हर आदमी को अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा दुनिया का मतलब ही नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इसलिए ऐसे में आप जैसे जो जिम्मेदार चैनल है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा एक डाटा आप रेडीमेड रखें, ताकि तुरंत बोल दें कि नहीं हाँ ये सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वोटों में कितना कांग्रेस तब्दील कर पाती है इस बढ़े हुए जोश को अपने कार्यकर्ताओं के, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल जो है सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी जब ये यात्रा शुरू हुई है। हर जगह निराशा ही निराशा थी। आप भले ही 1-2 जगह पे नगर निगम के चुनाव जीत लिए हो, पर बहुत सारी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें सब चली गई थी, बीजेपी के पास चली गई थी। तो ऐसे में जो ये जोश है, हो सकता है ये जोश जो है कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील हो जाए, पर उसके लिए जरूरी होगा एक जबरदस्त मैनेजमेंट, और उसके लिए कैसे उसको हम मैनेज कर पाते, कैसे कंजर्व कर पाते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ देयर जो पार्टी वर्कर, उसको कैसे कंजर्व कर पाते हैं, तभी जाके कोई अच्छे रिजल्ट कांग्रेस को मिल सकते हैं। जी चलिए, समय का वहाँ पे सिर्फ भी विराम देना होगा। गोविंद मालू जी, राजू जौहरी जी और अमित तावरे जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल बताते हैं आपको कि जिस तरह से इस पूरे डिबेट में जो हमने चर्चा की कि मुद्दे कई हैं, साथ ही मौके भी कई हैं। अब ऐसे में बात सिर्फ मैनेजमेंट की है कि मैनेजमेंट कैसे होता है, और 2023-24 के लिए जो भूमि तैयार करना चाह रही है पार्टियां, उसके लिए यहाँ पर जो है सबसे अहम कड़ी है कि उसको मैनेज करना जरूरी है, और देखना यही होगा कि आखिर किस तरह से जो है पार्टियां उसको मैनेज करती हैं, 2023 के लिए कैसे वोट बैंक तैयार करती हैं, तो वहीं 2024 के लिए किस तरह से जो है पार्टी को मजबूत करती हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।
एक्चुअली 2020 में सरकार गिरी है उनकी, 2018 में सरकार बनी थी। तो जोश में यही भूल गए हो कि सरकार कब बनी थी, इतना जोश था। होता है, देखिए इस उम्र में भी ये जोश रखना, कायम रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए, लेकिन दूसरी बात ये जीएसटी की जो बात हो रही है बार बार, अब हम और आप सब लोग देख रहे हैं, जीएसटी जो है ना एक ऐसा मामला है जो आज का नहीं, जिसके लिए कई आयोग बने हैं, कई कमेटियां बनी हैं, संसदीय पैनल बने हैं, और सबको मालूम था कि जीएसटी, मनमोहन सिंह जी भी कह चुके हैं जब प्रधानमंत्री थे, और जब वित्त मंत्री थे चिदम्बरम भी कह चुके हैं जीएसटी अच्छी चीज है। पर जीएसटी ऐसी चीज है कि बैल के गले में, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये ऐसी चीज है। तो अब जिसने घंटी बांधी है उसको थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, और तो उसमें ये मान के चलिए आप कि जीएसटी के कारण जो भी नुकसान फायदा जो भी होना है वो तो होना है, और उसको सरकार किस तरह से वो अपना पक्ष रख पाती है जीएसटी को, कि 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, कैसे इकोनॉमी पे पहुंच गए हैं, कैसे उन्होंने उसके कारण क्या लग रहा है, उन्हें क्या फायदा है, और कांग्रेस कितना कर पाती है कि नुकसान हुआ है। तो गब्बर सिंह टैक्स तो पहले ही राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, और अब वो ये भी बता रहे हैं। तो इसलिए जो है कौन कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है अपने आप को, ये वोटों में अगले 6-7 महीने इस यात्रा खत्म होने के बाद पता चलेगा, और वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कि रिसेंट इवेंट्स को माना जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो रिसेंट इवेंट्स से ज्यादा जो है, जो आखिरी वक्त में काम होता है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। चलिए मैं इस बात को लेकर गोविंद मालू जी आपके पास आ जाती हूँ कि यहाँ पर कहते हैं भाजपा लगातार चुनावी मोड में रहती है, और ऐसे में आपके लगातार अभी प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं, लगातार बैठकें भी चल रही हैं। एक और जहां शिवराज जी अपनी तरफ से एक्टिव हैं, तो वहीं दूसरी संगठन भी अपनी तरफ से एक्टिव है, और भाजपा जो है वो हमेशा चुनावी मोड में अगर रहती है, तो यहाँ पर जिन मुद्दों को राहुल गांधी गिना रहे थे या फिर कमलनाथ गिना रहे थे, क्या इन मुद्दों के ऊपर सरकार काम करेगी? और अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगातार जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर काम दिया जाता है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं, योजना है, हितग्राहियों तक उन्हें पहुंचाया जाए, सुनिश्चितता की जाए उसकी। तो ये सभी चीजें कंटिन्यू चली आ रही हैं भाजपा में, क्या ये चुनाव से पहले इफेक्ट करेंगी? और ये इवेंट्स जो हैं, क्या ये यहाँ पर भाजपा की जो रीति नीति है, जिस तरह से लगातार संगठन आगे बढ़ रहा है, सरकार आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर 2023-24 से जो उम्मीदें लगाकर बैठी है भारत जोड़ो यात्रा के आने के बाद, कहीं वो कम तो नहीं हो गई हैं? गोविंद मालू जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क टूट चुका है, पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमित तावरे जी, आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर कि अभी फिलहाल में कांग्रेस के पास काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारी चीजें हैं, और ऐसे में अभी बहुत पीक का समय है जब आप पार्टी को जो है मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह से भी राजा जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आने के बाद जो है नेताओं में बहुत जोश है और एक उत्साह जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो इसी उत्साह को कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंटिन्यूटी जो है बहुत जरूरी है इस वक्त में। तो इसके बाद जो है क्या रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से निकल जाएगी उसके बाद किस तरह से जो है यहाँ पर जनता जुड़ाव रहेगा आपका? देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता उस प्रदेश में आते हैं तो कार्यकर्ताओं का और नेताओं का जोश 7वें आसमान पर रहता है। और ये प्रदेश कोई सामान्य प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। पिछले चुनाव में जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस को सरकार बनाने में अपना आशीर्वाद दिया और उसके बाद किस तरीके से सौदेबाजी करके सरकार गिराई गई, वो सब जनता ने देखा है। और राहुल जी आए हैं, अच्छी बात है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जैसे अनुभव नेता हमारे पास हैं, लेकिन वास्तव में बात यह है कि इस मध्य प्रदेश को किस तरीके से अपने कार्यकाल में गर्त में डाल दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब आप देखिए, मैं आपको उसका सीधा एक उदाहरण बताता हूं। कल मुख्यमंत्री जी सीहोर में थे जी। अभी भोपाल में मेट्रो चली नहीं है, मेट्रो का काम 50% हुआ नहीं है, लेकिन कल वो सीहोर गए और सीहोर में ये घोषणा करके आ गए कि हम भोपाल से सीहोर तक मेट्रो चलवाएंगे जी। आप कल्पना करिए कि किस तरीके से सपनों के सौदागर हैं, किस तरीके से ये सपने दिखाते हैं। तो जहां जो उनको समझ में आए वो कह देते हैं और शाम को भूल जाते हैं। कितनी घोषणाएं, हजारों घोषणाएं कर चुके हैं, कितनी पूरी हुई हैं ये आपने हमने सबने देखा है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। एक लंबे समय तक मध्य